राजू रंगीला जी हमारे बहुत जघन्य मित्रों में से हैं, क्योंकि रायबरेली की ये भी है, रायबरेली का मैं भी हूँ। एक तरह से कहा जाए तो हम इनके साहित्यिक साढ़ू हैं। और साढ़ू का मतलब होता है एक फैक्ट्री के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक। समझ रहे हो गुरु? समझ में आया ही नहीं। तो ये हमारे राजू भैया बहुत अच्छे मित्रों में से हैं। एक बार इनकी पत्नी बीमार हो गई, तो एक डॉक्टर साहब पत्नी का इलाज कर रहे थे। जब कुछ दिन बीत गए तो डॉक्टर साहब के पास एक दिन पहुंच गए अचानक। तो डॉक्टर ने पूछा, आप तुम्हारी पत्नी की तबीयत कैसी है? तो उन्होंने कहा, आप तो ठीक है डॉक्टर साहब, आज तो सुबह थोड़ा बहुत लड़ी भी थी हमसे। तो ये आजकल क्या है, हमारी नारी सशक्तिकरण के लिए हमारी मोदी सरकार बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ प्रयास कर रही, सारी योजनाएं चला रही है। लेकिन मैं आपको निश्चिंत करना चाहता हूं कि नारी शक्ति यत्र नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ पे नारी की पूजा होती वही देवता रमण करते। हमारी वैदिक उद्घोषणा है। इस उद्घोषणा का पालन आदि काल से लेकर के अनंत काल तक चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम बताएं, हम जब रायबरेली से चले तो हमारी पत्नी ने कहा कि जान बाराबंकी जा रहे हो। तो हमने कहा जान क्यों बोलती? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा, थोड़ा शार्ट में कह रही है। हमने कहा रानी ये सब ना कहो। तो बोली रानी को कहते हो। हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। 6 पंक्तियों की एक हास्य कविता पढ़ के तब तक माइक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी भाई। एक दिन हमारी पत्नी गिलास में दूध लेके आई, बोली पी लो। हमने कहा 20 साल शादी के हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, दूध क्यों पिला रही हो? बोली पी लो, आज नाग पंचमी। ही न करो, तालियां बजती यहाँ पे। अभी हटी नहीं क्या? ये भैया किसी की गाड़ी रास्ते में खड़ी है, पल्सर गाड़ी है, नंबर क्या है? यूपी 44AE4165। ये भैया जिस सज्जन की गाड़ी हो रास्ते से हटा दें। अब हमारा काम संचालन के साथ साथ सूचना भी देना। एक जगह हम कार्यक्रम में थे, एक पर्ची हमारे पास आई। पर्चे में लिखा था राम खिलावन जहां भी हो वो कृपया खड़े हो जाएं। तो राम खिलावन बेचारे जूता लाठी लेके खड़े हुए भीड़ में दबे थे। तभी उधर महिलाओं की तरफ से आवाज आई, बैठ जाओ बैठ जाओ। हम तो ये चेक कर रही थी तुम यही हो कि कहीं सटक लिए। तो कभी कभी ऐसी पर्चियां आती हैं जो सूचना भी देनी पड़ती, तो वो कविता मैं पढ़ता हूँ नारी सशक्तिकरण के लिए। थोड़ा सा पुरानी कविता, लेकिन आप आनंद लीजिएगा। पत्नी गिलास में दूध लेके आई, बोली पी लो। हमने कहा 20 साल शादी को हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, दूध क्यों दे रही हो? तो बोली पी लो, आज नाग पंचमी। हमने कहा नाग कहाँ से नजर आते हैं? तो केचुआ। नाग पंचमी न मनाओ, केचुआ छठी मनाओ। एक कविता पढ़ता हूँ कि एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। हम दोनों जो पत्नी चलते हैं तो रास्ते में ऐसे ही प्राणी मिलते हैं। तो पत्नी ने गधे को देखा तो बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हमने कहा ससुर जी प्रणाम, लेकिन आप लोग न कहिएगा नहीं, आर्थोपैडिक में मिल सकते हो। थोड़ा सा आप लोग उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना होना चाहिए। थोड़ा सा अभी हमारे राजू भाई कह रहे थे कि तालियां ना बजाने से नाखून बढ़ता है, तालियां बजाने से खून बढ़ता है। लेकिन मैं एक टिप्पणी और करता हूँ, हिजड़ा कभी अस्पताल जाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि जिंदगी भर तालियां बजाता है। और जो इस जन्म में तालियां नहीं बजाएगा, अगले जन्म के लिए उसका बैलेंस बचा रहेगा, वो घर घर तालियां बजाएगा। इसलिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं कविता संपूरित करता हूँ। पत्नी ने कहा एक दिन सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था, सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया, बहन जी कहाँ चोट लगी हमदर्दी जताया, मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे, इनको कब उठाओगे? तो ये जब नारी सशक्तिकरण का इतना चल रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी एक ठाकुर साहब हमको मिले थे, हमने कहा आप घर में भी ठाकुर हो, घर में सिंह हो, बाहर भी सिंह हो? तो उन्होंने जवाब दिया भैया हम घर में भी सिंह है, बाहर भी सिंह है, अंतर इतना कि घर में दुर्गा जी सवार हो जाती है। हाँ समझ गए हो तो तालियां बजाइए। अब माइक सेट हो गया। अब बिना विलंब के मैं बड़े आदर सम्मान के साथ आदरणीय ज्योति कमल का आवाहन करता हूं, आए और सुंदर सा सवाल जवाब लेके आपके बीच में ज्योति कमल। धन्यवाद।